Hello, beautiful. Welcome or welcome back. I hope you're doing really well, and welcome back to yet another review on a very much hype product. This one is from Sebamed. It's their anti-aging Q10 lifting eye cream. इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ थे नाइका पे। जब मैंने इसको लेना था तो मैंने पहले नीचे रिव्यूज़ पढ़े, वहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये डीप रिंकल्स लाइंस को बिल्कुल गायब कर देती है, एंड इवन द ब्रांड क्लेम्स कि आपको 28 डेज़ में लेस रिंकल्स देगी। तो मेरे ऑफकोर्स रिंकल्स तो नहीं है, बट आई हैव फाइन लाइन जो जैसे मेकअप होता है व्हेन आई डू दिस, तो यहाँ पे वो दिखता है। वो बेसिकली वैसे सबका ही दिखता है, बट हाँ बहुत ज़्यादा वो जैसे लाइंस विजिबल होती हैं जब मैं कंसीलर या मेकअप करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ये रिंकल्स को ठीक करती है तो मेरे फाइन लाइंस को तो ये बिल्कुल गायब कर देगी। सो दैट्स वाई आई हैव टुक नॉट 28 डेज बट 1 ट्यूब चैलेंज। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है एज यू कैन सी। इसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर। बीच में मैंने कुछ एक दो और प्रोडक्ट बीच में ट्राई आउट करे थे, पर वो सूट नहीं किए। देन आई स्विच बैक टू दिस वन। तो 3-4 महीने का एक्सपीरियंस आप लगा लो, वो होगा। सो बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको शो करूंगी विद द लाइव क्लिप्स। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आती है जिसपे ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन मिलता है, एंड दैट्स द ट्यूब पैकेजिंग। 15 ml का प्रोडक्ट है एंड दिस वन रिटेल फॉर 790 रुपीज़। इसको मैं अफोर्डेबल ही बोलूंगी बिकॉज ये काफ़ी लंबी मेरी चल गई। सो एज आई सेड कि दिस क्लेम्स टू रिड्यूस योर रिंकल्स इन 28 डेज। इसके अंदर डाला हुआ है Q10 विच इज़ अ नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो यूजली हमारी स्किन में ही प्रेजेंट होता है, बट बाय द टाइम जैसे हमारी एज होती जाती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। सो बेसिकली क्या करेगा, ये आपका जो कोलेजन प्रोडक्शन उसमें हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, फाइन लाइंस रिंकल्स को स्मूथ करने में हेल्प करता है। बेसिकली अ एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट और यू कैन से वेल एजिंग इंग्रेडिएंट। अपार्ट फ्रॉम दैट दे से कि इसके अंदर फाइटोपेप्टाइड्स डले हुए हैं, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए ये इसको रेकमेंड करते हैं। नाउ लेट्स सी फुल लिस्ट में इसमें क्या क्या डला हुआ है। सबसे पहले इसमें डाला हुआ है वाटर और उसमें डली हुई है ग्लिसरीन विच इज अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट। उसके बाद इसके अंदर 2 ऑयल्स डले हुए हैं फॉर द मॉइस्चराइजेशन, एंड देन वी हैव शिया बटर विच इज अगेन मॉइस्चराइजिंग ऑन द स्किन। उसके बाद इसके अंदर 2 पेप्टाइड्स डले हुए हैं, बंच ऑफ फैटी अल्कोहल्स हैं। देन दिस Q10 वी हैव सोडियम hyaluronic इज अगेन अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट। बिसाबलूल है, देन वी हैव बंच ऑफ मोर फैटी अल्कोहल्स, एंड लास्ट में इसमें प्रिजर्वेटिव्स, टेक्सचर एनहांसर एंड पीएच एडजस्टर्स डले हुए हैं। दे क्लेम दैट दिस हैज़ पीएच ऑफ 5.5। एज सच मैंने इसका पीएच टेस्ट नहीं किया है बिकॉज मेरे पास वो पीएच स्ट्रिप है जिसमें यूजली कई बार बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बट येस दे से कि इसको क्लिनिकली टेस्ट किया है फॉर 5.5 pH विच इज़ द हेल्दी pH ऑफ आवर स्किन। सो बेसिकली इंग्रेडिएंट लिस्ट में ह्यूमेक्टेंट्स हैं, हाइड्रेटर्स हैं, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, लाइक वेल एजिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। फ्रेग्रेंस इसमें एज सच मेंशन्ड नहीं है। टेक्सचर की बात करूं तो इट्स अ क्रीमी आई क्रीम, इट्स नॉट अ जेल टेक्सचर। थोड़ी सी क्वांटिटी की आपको नीड होती है और ये काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, काफ़ी अच्छे से आपकी अंडर आइज को मॉइस्चराइज करती है। नॉट एट ऑल वेरी थिक एंड नॉट एट ऑल वेरी लाइट, लाइक जैसे जेल टेक्सचर नहीं है। इट्स अ क्रीमी टेक्सचर बट नॉट एट ऑल वेरी थिक क्रीमी टेक्सचर। डजंट स्टिंग माई सेंसिटिव आईज। अगर आपकी आईज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वाटरी हो जाती हैं आई क्रीम लगाने से, ये आपकी आईज को वाटरी नहीं करेगी बिकॉज माई आईज आर वेरी सेंसिटिव। सो मैंने इसको यूज़ किया है मॉर्निंग एंड नाइट। बीच में लाइक आई सेड कि मैंने एक आधी 2 और क्रीम्स टेस्ट आउट करी थी फॉर फ्यू डेज, बट वो सूट नहीं करी, एंड देन आई स्विच बैक टू दिस वन. So now you can see my before and after finishing this whole tube. Hello everyone, welcome back to yet another challenge video. This time we are doing this with this Sebamed Q10 lifting eye cream. Today is 26th of November और आज से मैं इसको शुरू कर रही हूँ. So before you can see I don't have much of the wrinkles but थोड़े fine lines हैं. I hope you can see this. Like when I do makeup or when I put concealer, then I see these lines deep. But अभी you can see बहुत ज़्यादा deep नहीं दिख रही हैं. But definitely I have fine lines here and darkness आप देख सकते हो. Rest I have hollowness under my eyes, तो उस पे तो I know कि कोई cream काम नहीं करेगी
बट लेट्स सी कि ये मेरी डार्कनेस जो है थोड़ी बहुत, दैट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द स्लीपलेस नाइट्स, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीज़न, तो नींद अभी नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी ये है डार्कनेस. सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन डार्कनेस, आई एम फोकसिंग ऑन द लाइन्स, कि एटलीस्ट मेरी लाइन्स जो हैं वो ठीक हो जाएं, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे उस पर. सो लेट्स स्टार्ट दिस वन फ्रॉम टुडे. एज सच कोई सील इसके अंदर नहीं है, बस ये है कि जो बाहर की पैकिंग थी वो सील थी. Now let's see the texture of this one. This looks like a creamy eye cream. That's how it looks like. बहुत ज़्यादा thick नहीं है. I'm gonna put it like this. So yeah, that's day one. I hope you have seen the live results and मुझे नहीं पता आपको क्या दिखा, but what I can see and I can feel is कि जो पहली चीज़ तो जो डार्कनेस है अंडर आइज की, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई. मेरी इसको लगाने से पहले बिल्कुल ठीक थे एंड उसके बाद से मेरे दोबारा जो डार्क सर्कल्स हैं वो दोबारा आ गए थे. सेकेंड, फाइन लाइन्स की बात करूँ जो बेसिकली ये क्लेम कर रही है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इससे रिडक्शन फील नहीं हुआ. जो सेम लाइंस मेरी पहले बनती थी वही अब बन रही हैं. आई कांट सी मच ऑफ द डिफरेंस इन माई फाइन लाइन्स. सो आई थिंक इसको और लंबा यूज़ करो तब वो रिज़ल्ट मिलेंगे. बट सबसे बड़ी चीज़, मैं फाइन लाइन्स फिर भी इग्नोर कर सकती हूँ, बट जो डार्कनेस हो जाती है ना अंडर आइज़ की, वो बहुत गंदी लगती है. और ये जैसे नियासिनामाइड, कैफीन वगैरह भी अगर डाल देते ना, लाइक जो ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स डाल देते तो ज़्यादा अच्छा होता. तो ये एज वेल एज आपके डार्क सर्कल्स पे भी काम करती. बट हाँ, इट्स अ डिसेंट आई क्रीम. पेप्टाइड बेस्ड अगर कुछ आप ढूंढ रहे हो, यू कैन गो फॉर दिस वन. बट स्पेशली अगर आप डार्क सर्कल्स के लिए कुछ ढूंढ रहे हो ना, गो फॉर द प्लम वाला आई क्रीम. उसका मैंने रिव्यू आपको लास्ट मंथ दिया था, वो चेकआउट कर सकते हो. बहुत अमेजिंग आई क्रीम है. उसको लगाने के बाद मेरे डार्क सर्कल्स गायब हो गए थे. मैंने वो ऑलरेडी रीपरचेज कर ली है, वही अब मैं यूज़ करूँगी, बिकॉज आई कांट टेक दीज डार्क सर्कल्स एनी मोर. ऑफकोर्स अभी तो मैंने कंसीलर लगाया है. बट हाँ, इट्स अ गुड वन. इट माइट हैव वर्क बेटर ऑन अदर पीपल, बट मेरे फाइन लाइन्स इसने कम नहीं किए. बट आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन, एज इट्स वेरी अफोर्डेबल और अंडर आइज को मॉइस्चराइज रखने के लिए इट्स गुड. बट हाँ, मैं ऐसे करूँगी कि एक पहले क्लियर प्लम का आई क्रीम का लगाऊंगी एंड देन ये वाली लगाऊंगी. अकेले तो इसको मैं नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई नीड टू वर्क ऑन माई डार्क सर्कल्स एज वेल. But it's a good one. If you wanted to go for this one, you can give it a try. It might work better on you. But yeah, that's all about my experience. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, thumbs up दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.